हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडबिट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल की ट्रेडिंग सेशन की। कल की दिन मूवमेंट क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर निफ्टी से आज कर ली जाए तो एक गैप अप देखने को मिला एंड डेफिनेटली ये चीज इंडिकेट भी हो रही थी क्योंकि यूएस मार्केट भी काफी ओवरसोल्ड था कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेशन थी और शॉर्ट कवरिंग वो कल के ट्रेडिंग सेशन में आई भी। और देखा जाए तो आज फ्यूचर्स में भी एक गैप अप एक्सपेक्टेड था, जिस तरह से गिफ्ट निफ्टी यानी कि हाई लेवल्स पे ट्रेड होता हुआ दिखा। बाकी देखा जाए तो जिस तरह से पिछले दो दिनों में अपने लोज जो कि 24,000 23,900 के जोन है उसको डिफेंड किया और जिस तरह से आज के गैप को होल्ड कर लिया 24,200 पे फ्रेश फुट राइटिंग इमर्ज होती दिख रही है। अब सभी की नजरें यानी कि पिछले 2 दिन के हाइस पे हैं जो कि 24,350 का लेवल, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में कंफर्म हुआ तो जो हम एक बेरिश गैप देख पा रहे थे 350 पॉइंट का, वो दोबारा कहीं ना कहीं कवर अप होता हुआ दिखेगा। तो मेरा मानना है कल के ट्रेडिंग सेशन में एक गैप अप भी देखने को मिल सकता है, जो कि फर्स्ट अटैम्प्ट में इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज जो कि 24,450 के लेवल्स पे उन लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। देखो अगर कल के दिन अगर गैप अप देखने को मिले तो मैं तो कहूंगा डिप का वेट कर लेना। 24,350 के लेवल्स जो कि पिछले 2 दिन के हाईज हैं, आज के भी हाईज हैं ऑलमोस्ट। तो लेवल्स को अगर टेस्ट करें वहां पे अगर आपको रिवर्सल पैटर्न देखने को मिले तो खरीदारी कर सकते हैं और 24,300 के लेवल पे अपना स्टॉप लॉस लगा के रिकवरी को प्ले भी कर सकते हैं। बाकी सिंपल सी बात है, अगर 20 डेमा के ऊपर भी अगर निफ्टी अगर सस्टेन कर जाता है इंटरडे बेसिस में तो ये पूरा गैप सेटल आउट होगा। ऐसे सिचुएशन में 24,700 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है ये तेजी कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस गैप को सेटल करने के सेंस में भी बने, जो कि 25,000 तक भी ले जा सकती है। ऑलराइट, सो मेरा मानना है अगर निफ्टी अगर 20 डेमा के ऊपर निकल जाए तो एग्रेसिव लॉन्ग किया जा सकता है, पोजिशनल बेसिस पे यानी कि लॉन्ग साइड पे जाया जा सकता है। तो वहीं पे अगर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है देन डेफिनेटली पिछले 2 दिन में जहां अटक रहा है वही आपके लिए हर्डल की तरह काम करेगा। और आज देखा जाए तो इन्हीं लेवल्स पे मॉर्निंग में भी अटका और क्लोजिंग के वक्त भी कहीं ना कहीं लेवल्स पे टकता हुआ दिखा। लेवल क्या थे 24,315 और 24,350 का लेवल। ऑलराइट, तो ये अगर फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन अगर होती है, अगर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है तो ये जोन आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में सेल जोन की तरह ही काम करेगा। बाकी आपको मौका मिल जाएगा अपसाइड को प्ले करने के लिए अगर निफ्टी यही 350 के ऊपर 15 मिनट क्लोज हो जाए, 15 मिनट की एटलीस्ट क्लोजिंग दे दे, देन वी कैन एक्सपेक्ट सम रिकवरी। तो वहीं पे अगर दबाव देखने को मिला तो मैंने यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है गाइस। सेल जोन तो है ही और ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिला तो कमजोरी वापस निफ्टी को आज के लोस की तरफ ले जाएगी फिर, जो कि 24,200 और 187 के लेवल्स है। ऑलराइट, ये आपका प्राइमरी टारगेट रहेगा और यही आपका प्राइमरी सपोर्ट भी रहने वाला है इमीडिएट बेसिस पे। सॉरी, बाकी अगर मुझे एग्रेसिवली अगर शॉर्ट करना है तो निफ्टी को मैं 24,187 के नीचे, मतलब जो कि आज का लो है ओवरऑल, उसके नीचे अगर चला जाए तो 194 रुपए का जो हम गैप देख पा रहे थे वो गैप सेटल आउट होता हुआ देख सकता है और वापस निफ्टी 24,000 और 23,900 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो मुद्दे की बात यही है कि जो 150 पॉइंट की आप रेंज देख पा रहे हैं, इस रेंज में आप न्यूट्रल ही रहना। आइदर साइड का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आपको एक बड़ा मूव दिला सकता है। 350 का ब्रेकआउट कहीं 350 पॉइंट का मूव दिला सकता है। तो वहीं पे अगर 24,200 या 24,180 जो कि आज का लो है टूट जाता है तो 200 पॉइंट की गिरावट आपको तब भी देखने को मिलेगी। तो एक बड़ा मूव कहीं आइदर साइड आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में प्ले करने को मिल सकता है अगर आप एक डायरेक्शनल ट्रेडर हैं। बाकी इस रेंज के अंदर आप चाहें तो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कम क्वांटिटी के बेसिस पे ट्रेडिंग करके चल सकते हैं। तो ये था गाइस निफ्टी का सेटअप एंड डेफिनेटली निफ्टी, नैस्डैक और डाउ जोन्स, यूएस मार्केट भी गिरावट के बाद काफी ओवरसोल्ड है। तो मेरा मानना है वो शॉर्ट कवरिंग जो कल के दिन देखने को मिली थी वो कहीं ना कहीं आज थोड़ा और एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है, क्योंकि कल के दिन जो एक्सपेक्टेड एक गैप अप है वो कहीं ना कहीं फुलफिल होता हुआ दिख सकता है इसके बिहाफ पे। ऑलराइट, सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी की भी अगर बात कर ली जाए तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं बॉटम बनाता हुआ दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख पाए, है ना। सो कहीं ना कहीं इसने जो बॉटम क्रिएट किया वो कहीं ना कहीं 50,000 और कहीं ना कहीं 49,700 के जोन पे किया। और मेरा मानना है जब तक ये लेवल डिफेंड हो रहे हैं तब तक कहीं ना कहीं थोड़ा सा शॉर्ट साइड पे थोड़ा सावधानी से ही ट्रेड करनी चाहिए। अब कोई बहुत बड़ी बिकवाली आनी है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को 50,000 के नीचे स्लिप होना पड़ेगा। ऑलराइट, ओवरऑल सीधे से बोलूं तो इस हफ्ते का लो ही ब्रीच करना पड़ेगा, क्योंकि 49,700 का लेवल है। अगर ये टूटता है तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपने 100 डेमा के ब्रेकडाउन के बाद यानी कि 49,000 और कहीं ना कहीं जो मैंने 200 डेमा की बात की थी एग्जैक्टली जो कि 48,200 के लेवल्स पे आता है, वहां तक का डाउन मूव कहीं कि फिर एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा। तो अब कोई फ्रेश बिकवाली अगर आनी है तो मेरा मानना है उसके लिए बैंक निफ्टी को इस हफ्ते के लोस को ब्रीच करना पड़ेगा। तो वहीं पे हाई लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो हाई लेवल्स पे 50,500 और 50,700 हमारे नेक्स्ट हर्डल की तरह काम करेंगे। 50,500 पे आज फ्रेश क्वालिटी इमर्ज होती दिख रही है जो कि मेजर हर्डल रहेगा। तो यहाँ पे 50,700 का लेवल जो कि सेकंड हर्डल है, जो कि हमारे लिए इस वीकली बेसिस में भी एक हर्डल की तरह काम करता हुआ दिखा। अगर आपको याद हो तो मंडे सेशन में और ट्यूसडे सेशन में इन्हीं लेवल से हमने डॉट रिवर्सल दिया था। तो मेरा मानना ये भी आपके लिए एक हर्डल की तरह ही काम करने वाला है।
तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर सिंपल सी बात, अगर फ्लैट ओपनिंग होनी है या गैप अप भी होना है और 50,700 पे अटकता हुआ अगर आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है, तो मेरा मानना है दोबारा एक बिकवाली देखने मिल सकती है। जैसे आज के दिन भी गैप अप हुआ बट सेटल आउट हो गया, वैसे ही कल के दिन भी अगर कोई गैप अप होता है और कल के दिन आरबीआई पॉलिसी मीट भी है गाइस, अगर मार्केट फेवर में कुछ सुनने को नहीं मिलता तो ये गैप दोबारा सेटल आउट होगा और वापस बैंक निफ्टी आपको 50,000 के लेवल्स तक ले जाएगा, जो कि हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो वहीं पे अगर शक्तिकांत जी अगर बाजार के फेवर में बात कर लेते हैं, हालांकि सबकी एक्सपेक्टेशन के कोई इंटरेस्ट रेट कट देखने को मिल सकता है, अगर ऐसा हुआ देन डेफिनेटली मेरा मानना है फिर बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी मोमेंटम बन सकती है। तो उसके लिए आपको जो एक क्रूशियल लेवल पे फोकस करना है वो है 50,700। ऑलराइट, अगर इसका ब्रेकआउट आ रहा है तो यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस के लिए एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी बना रखी है गाइस, जो कि कहीं ना कहीं 29 जुलाई की हाई से और इसी ट्रेंड लाइन पे लगातार रिजेक्शन दिया है। इसका क्रॉसओवर भी कहीं ना कहीं 50,700 के लेवल पे देखने मिलता है। तो अगर इसका ब्रेकआउट अगर देखने को मिल जाए, इस सेल जोन के ऊपर सस्टेन कर जाए, तो जो गैप हम देख पा रहे थे 600 पॉइंट को सेटल आउट होता हुआ दिखेगा। प्राइमरली अगर बात की जाए तो आपका पहला टारगेट 51,000 का लेवल जो नेक्स्ट क्वालिटर का लेवल है, और सेकेंडरी टारगेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 51,500। ऑलराइट, और ये तेजी हो सकता है एक्सटेंड होकर के कहीं ना कहीं नेक्स्ट मेजर हर्डल जो कि 52,000 का लेवल है वहां तक भी कहीं ना कहीं एक्सटेंड होती हुई फिर दिख सकती है। तो अगर आप एग्रेसिव लॉन्ग होना चाहते हैं तो 50,700 के ऊपर बैंक निफ्टी को होल्ड होना पड़ेगा। होल्ड हो गया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिख रहा है, देन डेफिनेटली आप एक बड़ी तेजी आप देख पाएंगे। तो वहीं पे मंदी के लिए मैंने जैसे बताया कि 49,700 का ही लेवल आपको फोकस में रखना पड़ेगा, जो कि इस हफ्ते का लो है। तभी हम कोई बहुत ही डिसाइसिवली कोई मंदी कहीं की दोबारा कहीं की डाउनसाइड की तरफ प्ले करके फिर चल सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही 50,700 से 49,700 की रेंज की, मेरा मानना है इस रेंज में आप कहीं के लेवल बेस्ड काम करके चलिए। जो ये जोन है सपोर्ट जोन 50,000 से 49,700, वहां पे आप एक बार रिकवरी प्ले करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे 50,500 और 50,700 के जोन में आप सेलिंग करके चल सकते हैं, मतलब रेजिस्टेंस पे बेचो और सपोर्ट पे खरीदो। तो लेवल बेस्ड सिचुएशन आप प्ले करिए, कम क्वांटिटी में कोई बड़ा मूव इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही आएगा। तो ये बात मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से आपको बताई है। सो मेरा मानना है यहाँ पे भी एक गैप अप देखने मिल सकता है। बाकी डिपेंड्स, अगर 50,700 के लेवल्स पे ही अगर गैप अप हो रहा है तो वहां पे थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पहले भी हमने 2 बार रिजेक्शन देखा है, तो दोबारा भी एक बार रिजेक्शन वापस आता हुआ दिख सकता है। इट डिपेंड्स, अगर गैप सस्टेन कर रहा है 50,700 के ऊपर तो 600 पॉइंट वाला आप जो गैप देख पा रहे हैं वो सेटल आउट होगा फिर, है ना। तो ये लेवल्स मैंने बेहतर तरीके से आपको आई होप समझा दी होंगे। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। तो ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है, तो अगर ऑप्शन डेटा को भी अगर ध्यान से देखा जाए तो लोअर लेवल से पुट राइटर का कहीं कन्विक्शन बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि बाजार कहीं ना कहीं बॉटम फाइंड करने में लगा हुआ है, और वो बॉटम मुझे लगता है जो बैंक निफ्टी को मिल सकता है वो कहीं ना कहीं 24,000 और 24,100 200 के लेवल्स पे देखने को मिल सकता है। जब तक इन लेवल्स के ऊपर है, इस हफ्ते के लोस के ऊपर है, तब तक मेरा मानना है यहाँ पे थोड़ा सा व्यू पॉजिटिव साइड आ सकता है। तो वहीं पे हाई लेवल्स पर अगर मुझे आप कहीं हर्डल दिख रहा है तो सीधे सीधे 24,500। तो इतना समझ जाओ कि अगर कल के दिन अगर बैंक निफ्टी 24,350 मतलब इन 2 दिनों के हाई के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो पहला टारगेट तो आपका 24,500 ही रहने वाला है, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा फिर क्वालिटी इमर्ज हुए हैं। यहाँ पे 78 लाख को आई है, बाकी यहीं पे इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है, वो भी होल्ड हो गया, 24,500 भी सस्टेन कर गया। तो फिर मेरा मानना है ये तेजी फिर एक्सटेंड होगी टुवर्ड 24,800 एंड डेफिनेटली 25,000 की तरफ भी जा सकती है। देखा जाए तो 2 बियरिश गैप पेंडिंग है निफ्टी में, जो कि सेटल आउट हो सकते हैं फिर। ऑलराइट, तो ये बात हो गई इसकी। तो कल के दिन इवेंट भी है, तो इट डिपेंड्स ऑन इवेंट ऑल्सो। या अगर बाजार को अगर आरबीआई पॉलिसी पसंद आती है तो देन डेफिनेटली बॉटम इंडिकेट होता हुआ दिख ही रहा है, विल सी सम रिवर्सल। अदरवाइज अगर आरबीआई पॉलिसी मीट अगर पसंद नहीं आती, वहां पे अगर कुछ अगर कोई रेट कट देखने को नहीं मिलता है, स्टडी रहता है, या इन्फ्लेशन को लेकर के अगर कोई चिंता अगर जाहिर करते हैं शक्तिकांत जी, तो मुझे लगता है ये एक नेगेटिव इंडिकेशन होगा। और ऐसे सिचुएशन में जो हम बॉटम की बात कर रहे हैं 24,000 और बैंक निफ्टी में 49,700 800 का जोन वो टूटता हुआ दिखेगा, और फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गिरावट और भी कहीं की बढ़ेगी फिर, है ना। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं आपको दिमाग में रख के चलनी है। सो फिलहाल डेटा थोड़ा सा यहाँ पे संभला हुआ है, लोअर लेवल्स पे एक अच्छा सपोर्ट बाजार ढूंढ रहा है और वो मिलता हुआ भी दिख रहा है। और अगर कल के दिन अपने पिछले 2 दिन की हाई के ऊपर निकला, विल सी सम अपसाइड। पीसीआर भी कहीं स्टेबल है, मुझे कहीं से भी कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही है फिलहाल निफ्टी के डेटा पे। तो वहीं पे जहां तक बात की जाए बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में सीधे चलूंगा नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, 14 अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट पे। अगर देखा जाए तो 50,000 के लेवल्स को लेकर के काफी टसल है। पुट साइड पे 11 लाख को आई, तो कॉल साइड पे 10,50,000 का ओआई बिल्डअप देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है अगर एक गैप अप हो जाए और ये
50,500 50,700 के ऊपर निकल जाए तो यहाँ पे कॉलेटर जो बैठे हुए हैं वो अनवाइंड करते हुए दिखेंगे और ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन होगा। हालांकि पुट राइटर अभी भी काफी एग्रेसिव वे में बैठे हुए हैं, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यस, जब तक ये अनवाइंडिंग नहीं कर रहे हैं और इन लेवल्स पे एक ग्रिप अच्छी खासी लेके बैठे हैं, तब तक हम इनके कॉन्फिडेंस का फायदा उठा सकते हैं और वी कैन एक्सपेक्ट कि 50,000 49,700 हमारे लिए सपोर्ट की तरह ही काम करेंगे। तो हाई लेवल्स पे अगर मैं कहीं कॉलेटर का सबसे ज्यादा कन्विक्शन देख रहा हूं तो सीधे सीधे 51,000 के लेवल्स पे देख पा रहा हूं, हालांकि टेक्निकली वो 50,700 का लेवल है। ऑलराइट, सो लेट्स सी, डिपेंड्स ऑन इवेंट ऑल्सो, या जैसे ने बताया, बाकी मैंने टेक्निकल बेसिस बता दिया। तो बैंक निफ्टी का व्यू उतना अभी क्लियर नहीं दिख रहा है कि यस, बैंक निफ्टी में कोई रिवर्सल देखने को मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी तेजी तुरंत देखने को मिल सकती है ना, क्योंकि कॉलेटर अभी भी लोअर लेवल्स पे ग्रिप लेके बैठा है, वो अभी भी अनवाइंड नहीं कर रहा है पोजीशन। सो ये चीज कहने की देखने वाली होगी कल के ट्रेडिंग सेशन में। आई होप कहने की कल के दिन बाजार में जिस तरह से हमने बॉटम देखा है इन 3 दिनों में, कहने कि उसका एक अच्छा खासा रिकवरी, एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल जाए और एक अच्छा खासा गैप भी है गाइस, तो कवर अप करने में मजा भी आएगा और एक तरफा रैली तो सभी को चाहिए प्ले करने के लिए। सो कहीं ना कहीं कल के ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है देखने को मिल जाए। तो ये थी मेरी एनालिसिस गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अगर आपको पसंद आई तो मेक श्योर गाइस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर दबाइए और हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लाते रहते हैं, चाहे वो क्वार्टर रिजल्ट से रिलेटेड हो, चाहे यूएस बेस्ड न्यूज़ हो, चाहे वो सेल्स नंबर हो, सभी हम कहीं ना कहीं अपडेट करते रहते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, खासकर ट्विटर और टेलीग्राम। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।